हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इकरा टेक हब में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी हर साल जीडी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो इस साल भी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगी। मतलब आप 31 अगस्त तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट के दो मोड हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में यह है कि आपको जो है एक फॉर्म भरने के बाद चालान जनरेट करना पड़ेगा और उसको किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर सबमिट कर देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेमेंट ऑनलाइन ही कर दें, क्योंकि आपका टाइम बचेगा बैंक आने जाने का। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी डिटेल इसमें क्या है। तो जीडी कांस्टेबल के तहत जो फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर सैलरी की बात करें तो आपको इसमें पे लेवल 3 मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 के बीच हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो वैकेंसी मेल कैटेगरी में 22,424 हैं, वहीं फीमेल कैटेगरी में 25,271 वैकेंसीज हैं। तो लगभग 50,000 के करीब वैकेंसी है जीडी कांस्टेबल में। अगर एज लिमिट की बात की जाए, एज लिमिट आपको 18 से 23 के बीच होनी चाहिए। एक जो एज है वो कैलकुलेट 1/8/2021 के हिसाब से होगी। मतलब कि आपका जन्म अगर 2 अगस्त 1998 के बाद या 1 अगस्त 2003 तक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए, इसमें आपको SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, और इसी के साथ जो 1984 के दंगे और 2002 के पीड़ितों के बच्चे हैं उनको 5 साल का जो इसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो 8 साल का आपको फ़ायदा मिलेगा एज में, अगर कोई 1984 के दंगे गुजरात दंगों के पीड़ितों के बच्चे हैं। इसी तरह SC ST के लिए भी है, अगर वो 2002 या 2002 गुजरात और 1984 के दंगों के पीड़ितों के बच्चे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। एनसीसी वालों को इसमें काफ़ी फ़ायदा दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको 5% का जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह B सर्टिफिकेट वालों को 3% का फ़ायदा होने वाला है। एनसीसी का अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें 2% का मार्क्स में बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की साइट पे जाना है, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, मतलब
कोई आपने फॉर्म भर रखा है एसएससी से इससे पहले, तो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड है, उस चल जाएगा। एक जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका फ़ोटो है उस पर फ़ोटो लिए जाने की डेट होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे आप जुलाई में फॉर्म भर रहे हैं तो जुलाई की कोई भी डेट डलवा सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र से, या आप खुद भी इसमें डेट डाल सकते हैं। तो फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से। इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये की फ़ीस है, और SC ST और फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया है। आप लगभग पूरी इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। जो भी आप अधिकतर होता क्या है, जो भी हमारी पहली चॉइस होती है वहाँ एग्ज़ाम सेंटर हमें मिल जाता है, जो भी हम अपने फॉर्म में भरेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के। इसी तरह पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होता है, ये भी 25 नंबर का आएगा। फिर पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी 10th क्लास तक की मैथ्स आती है। वैसे तो एलिमेंट्री मतलब 8वीं क्लास तक की मैथ होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार एसएससी में 10वीं तक की मैथ्स आ जाती है, अगर आप 10वीं के लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। पार्ट डी में हिंदी और इंग्लिश को आपको चॉइस दी जाएगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका 2.25 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन के लिए कट जाएंगे। अगर हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट की बात करें तो मेल कैटेगरी में अगर हैं आप तो 5 किलोमीटर की जो रेस है आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। इसी तरह जो 1600 मीटर की जो रेस है उसे 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं दूसरी ओर फीमेल कैटेगरी में 1600 मीटर की रेस जो है 8.5 मिनट में, और 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर फिजिकल अपीयरेंस स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इसमें मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की लंबाई आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया गया है एसएससी की तरफ से। SC ST कैंडिडेट्स या फिर जो नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट्स आते हैं। चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी में अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो आशा है आपको जो है मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।